कहानी है ठगी भांजे की। जाजलपुर गांव में एक नामी ठग गदोधर रहता था। इनके साले साहब भेदपुर के रहने वाले थे। वे भी नंबर 1 के ठग थे। उन्हें लोग सुनसुंझा भी कहकर पुकारते थे। गदोधर बहुत अपनी चतुर चालाकी में बहुत तेज था। एक दिन गदोधर के पिताजी परलोक सिधार गए। पिता के धन से कुछ वर्ष गदोधर ने खूब मौज मस्ती की, लेकिन 2 वर्ष के पश्चात सारा धन खर्च हो गया और घर में खाने पीने से लेकर परेशानी होने लगी। एक दिन गदोधर की माँ ने कहा, बेटा, अब खाली घर में बैठकर खाने पीने से नहीं चलेगा। कुछ काम करो, नहीं तो एक निवाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं, कुछ काम करो। अब तुम छोटे तो हो नहीं, तुम्हारी शादी भी करनी है। बेटा, काम नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? माँ ने समझाया। हाँ माँ, तुम्हारा कहना गलत नहीं है। गदोधर ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम ऐसा काम करेंगे जिससे तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी हो जाए और हमारे पास रुपया पैसा भी हो जाए। गदोधर ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया। गदोधर की माँ बोली, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मैं एक बहू का सुख लेना चाहती हूँ। पहले तो लड़के लोग लड़कियों को पसंद करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। लड़की के माता पिता लड़के को पसंद करते हैं। आज बराबरी का युग चल रहा है, इसलिए कहते हैं, बेटा, खूब मेहनत से काम करो। रुपया पैसा होने से तुम्हें एक अच्छी सी बहू मिलेगी। गदोधर ने देर नहीं की। अपनी माँ के उसने तुरंत सिर झुकाकर पैर छुए और अपनी माँ से आशीर्वाद लिया। शुभ काम में देरी कैसी जाता हूँ माँ, अभी जाता हूँ, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा, कल करे सो आज। गदोधर ने विलंब करना उचित नहीं समझा। माँ ने आशीर्वाद दिया। माँ बोली, तुझे हर कदम पर सफलता मिले बेटा। गदोधर अब घर से चला गया। पास की दुकान पर जाकर गदोधर ने चने खरीद लिए। गदोधर चने खाते खाते वहां अपने नाना के गांव में पहुंच गया। गदोधर ने सोचा, बापे पूत परा घोड़ा नहीं, बहुत तो थोड़ा खोड़ा। क्यों ना अपनी ठगी का धंधा अपने नाना श्री के घर से प्रारंभ करे। जब गदोधर अपने नाना के घर के नजदीक पहुंचा, तो देखा गदोधर के मामा जी बगल की जमीन पर हल चला रहे हैं। गदोधर चने खाते हुए वहां अपने मामा जी के पास जा रहा था। मामा जी की नजर अपने भांजे गदोधर पर पहले ही पड़ गई थी। कहो भांजे साहब, कहाँ से आना हो रहा है? सब ठीक ठाक तो है ना? गदोधर बोला, ठीक ठाक क्या होगा, पिताजी के गुजरने के बाद अब नमक तक जुटाना मुश्किल हो गया है। देख रहे हो, बिना नमक के चने खा रहा हूँ। अब भांजे ने अपनी ठगी का जाल अपने मामा के ऊपर डाल दिया। मामा ने कहा, घर जाओ, अपनी मामी से मांग लो, क्या लगा है नमक में? नहीं मामा, ऐसी ही खा लूंगा। धुर पगला कहीं का। अरे लाज की क्या बात है, अपनी मामी से मांग ले। मामा ने जिद की। अच्छा ठीक है मामा, जब आप इतना कहते हैं तो मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मामी मुझे नमक नहीं देगी। मामा ने आश्चर्य से कहा, क्यों नहीं देगी? भांजे ने कहा, मामी कंजूस है। अरे तुम जाओ तो पहले मांग कर तो देखो, थोड़ा सा नमक कौन सी बड़ी चीज है। मामा ने भांजे से कहा। गदोधर अपनी मामी के पास पहुंच गया। बोला, मामी, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, आप जल्दी दीजिए तो मैं अपना काम शुरू करूं। गदोधर नमक की जगह रुपए मांग बैठा। मामी बोली, रुपए तो नहीं है बेटा। सम्मानपूर्वक स्वर में बहाना किया, मैं अभी अभी मामा से बोलकर आया हूँ।
अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता, किसी से पूछवा लीजिए। और मामा जी हल चला रहे थे। उधर ही मुंह करके आवाज दिया, मामा मामी नहीं देती है, कहती है नहीं है। मामा ने कहा, धुर्र पगली कहीं की, अरे अपना ही भांजा है, दे दो, क्यों बहाना बनाती हो, कौन बड़ी चीज है। मामा ने घर की ओर आवाज देकर कहा। मामी ने समझा उनके पति ने आदेश दे दिया, अतः अंदर जाकर अलमारी में से 1000 रुपए निकालकर चुपचाप भांजे को दे दिए। गजोधर के हाथों में रुपए का बंडल जैसे ही पड़ा, रुपए गिने बिना ही रख लिए और जाने के लिए विदा ली। गजोधर बोला, मामी मैं जल्दी ही रुपए वापस कर दूंगा, मामा जी को कहना कि चिंता न करे। गजोधर घर से तो धीरे धीरे निकला। जैसे ही घर के बाहर आया, वह घोड़े जैसी टापों की चाल से भागा। इधर लगभग कुछ समय के बाद मामा जब हल बैल लेकर घर पर आए, तो बोला, भांजा नमक ही तो मांग रहा था, तुम बहाना क्यों बना रही थी। एक तो कभी कुछ मांगने नहीं आता, और तुम नमक देने से इनकार कर रही हो। अपनी पत्नी को समझाने ही जा रहा था कि पत्नी बोल पड़ी, 1000 रुपए लेकर गया है तुम्हारा भांजा। रुपए की बात सुनकर मामा ने अपना सिर पीट लिया, धत तेरी की, मैंने तो नमक देने की कही थी बात, मुझसे तो यह भांजे ने रुपए की बात की ही नहीं, आपने कहा देने को, सो मैंने दे दिए। पत्नी बोली, साला ठगी भांजा, अपने मामा को ही ठग गया। मैं क्या जानता था कि मामा के पास जाकर मामा के चूना लगा जाएगा। अब ठग ही लिया तो अब क्या किया जाए, अपना भांजा ही तो है, दीदी को बोलकर भी कोई फायदा नहीं, रुपए नहीं मिलने वाले हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। भाई हमारे वीडियो को लाइक और फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।